वेलकम इन कार्टून वर्ल्ड। टुडे स्टोरी इज बंदर का ढाबा। अच्छा करने वालों के साथ अच्छा होगा। बच्चों, कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक गांव में रमेश रहा करता था और वह एक ढाबा चलाता था, जिस वजह से उसका ढाबा गांव में फेमस था और बची हुई रोटियों को वह वहां के जानवरों को खिला दिया करता था, जिससे वो भी भूखे न रहे। वह एक नेक दिल का इंसान था। एक दिन उसके ढाबे पर एक भूखा बंदर आता है। वह कहता है, लगता है इस बंदर को भी भूख लगी है, और वह कुछ रोटियां देता है। पर बंदर नहीं जाता तो वह कुछ और रोटियां दे देता है। अब बंदर थोड़ा सा खुश दिखाई दे रहा था और वह उन रोटियों को ले जाने लगता है। रमेश सोचता है, जरूर इसका परिवार भी भूखा होगा, तभी इतनी सारी रोटियां चाहिए थी। फिर तो बंदर डेली आने लगा और रमेश डेली ही उतनी ही रोटियां बंदर को देता और बंदर चुपचाप उन रोटियों को लेकर अपने परिवार के साथ जाकर खाया करता था। एक दिन मालिक आपने बंदर को रोटी दे देकर उसकी आदत बिगाड़ दी है। उसे कितनी ही रोटी दो पर जाता नहीं है और डेली ही आ जाता है। ऐसे तो आपका काफी नुकसान होगा। अरे, तुम ये कैसी बात कर रहे हो बीलबर? किसी जानवर को अगर हम खाना देते हैं, इसमें कैसा नुकसान है? और वह रोटियां इसलिए ज़्यादा लेता है, मुझे लगता है उसका परिवार है। अगर उसे अकेले खाना होता तो वह यहीं खा लेता। कोई बात नहीं, हम कुछ खाना उसे डेली दे दिया करेंगे। ठीक है मालिक। अगला दिन होता है और कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। एक दिन रमेश का एक्सीडेंट होता है और डॉक्टर के पास उसकी वाइफ जाती है। कहती है, डॉक्टर साहब, क्या मेरे पति सही है? नहीं रज्जू, अब तुम्हारे पति की हालत पहले जैसी नहीं रही। वो चल फिर सकते हैं, बट अब खाना बनाना उनके बस की बात नहीं रही। तो मैं बस यही कहूँगा, तुम उन्हें आराम कराओ। ठीक है डॉक्टर, आप छुट्टी कर दीजिए। मैं अपने पति को घर ले जाकर आराम कराना चाहती हूँ। ठीक है। फिर कुछ दिन रमेश की तबीयत खराब होने की वजह से ढाबा बंद ही रहा और बंदर भी डेली आकर वापस चला जाता था। फिर रमेश की घरवाली ने अपना ढाबा स्टार्ट किया। वो जैसे तैसे ढाबे को चलाने लगी। वह जाती और खुद ही खाना बनाती। रमेश उसे सारी विधियां पीछे से बताता रहता। इस तरह से ढाबा फिर से चलने लगा और रमेश भी अपनी पत्नी के जरिए खाना, इस तरह से दोनों मिलकर ढाबे को चलाने लगे। रमेश बची हुई रोटियां फिर से बंदरों को देने लगा और बंदर भी पहले की तरह अपने समय पर रमेश के ढाबा पर आता और बची हुई रोटियों को लेकर चुपचाप चला जाता। और वह कभी कभी चुपके से किचन में जाकर रमेश की पत्नी की भी मदद कर दिया करता। इसके बारे में उसकी पत्नी को नहीं पता था। वह बाहर ग्राहकों को बैठाता और उनका मनोरंजन करने के लिए उछल कूद और डांस करता, जिससे रमेश के ढाबे पे आए हुए ग्राहक बहुत ज़्यादा खुश होते और वह वहाँ की बातें सभी लोगों को बताते। उसका नाम अब बंदर के ढाबे के नाम से फेमस होने लगा, क्योंकि वहाँ पर बंदर अपनी मनमोहक कलाएं करते थे। इसके बारे में जब रमेश की पत्नी को पता चला तो वह घर आई और घर आकर रमेश को लेटा देखकर उसने कहा, अजी सुनते हो, हमारे ढाबे पर दिन पर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि वहाँ पर कोई बंदर आता है जो उन्हें खाना सर्व करता है और उनके सामने नई नई कलाएं कर कर उनका मनोरंजन भी करता है। यह बंदर कौन है? क्या आप इस बंदर को जानते हैं जो इतनी हमारी मदद करता है? रमेश समझ जाता है कि वह बंदर कौन है। वह सोचता है कि मैंने उसे खाना दिया, इसकी वजह से आज वो हमारी मदद कर रहा है और हमारा ढाबा चलाने में हमारी काफ़ी मदद हो रही है, वरना हम भूखे मर जाते। फिर सावित्री को सारी बात बताता है। अगले दिन सावित्री जाती है और कहती है, तुम्हारी वजह से हमारा ढाबा फिर से चल पाया। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब तुम इस ढाबे के फैमिली मेंबर हो, ये ढाबा तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और हम सब साथ में काम करेंगे। बंदर भी सुनकर खुश हो गए। अब रमेश का ढाबा बंदर के ढाबे के नाम से फेमस हो गया। तो देखा बच्चों आपने, रमेश ने हमेशा दूसरों का अच्छा किया, जिसकी वजह से रमेश जब मुसीबत में पड़ा तो जिन लोगों की, जिन जानवरों की मदद उसने की, उन्होंने भी उसकी मदद की, जिस तरह से बंदर ने रमेश की मदद की। तो बच्चों हमें सभी का भला करना चाहिए, इसी वीडियो से हमें यही सीखने को मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।